पर हूँ विष्णु भगवान दगड़ ज्यादा जाना छी मेरी बात बुरी भी लेख सकंग अर्जन भोलेनाथ ने दछी उन अगर ब्यो लपो जाल बिन शेरवानी कर रोंग रोंग लगे के चल जालू तगड़े मौसम है क्या खराब देख सकते हो आप कितना खतरनाक तूफान आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। होप सो आप लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों आज है भागवत महाकथा का थर्ड दिन, मतलब तीसरा दिन, और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। दादी लोग 3 बजे के टाइम पे चले जाते हैं, पर मेरे साथ अनाया है, इस वजह से मैं थोड़ा ना लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसे फीड करा के थोड़ी बहुत देर सुलाना भी पड़ता है, क्योंकि वो फिर मुझे वहाँ परेशान कर देगी। इसलिए मैं उसको सुला देती हूँ थोड़ी देर, और उसके साथ मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ भागवत जहाँ कथा हो रही है, और आप लोगों को भी व्यास जी के मुख से सुंदर भागवत महापुराण की कथा सुनवाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। और दगड़ियों, मौसम की बात करूं तो सूर्यदेव अपना जाने वाले हैं, बिल्कुल वलछाल आ चुके हैं, और स्यारी पर अभी कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सब आप भागवत को एंजॉय कर रहे होंगे। और सारे गांव वाले मतलब इस टाइम पे भागवत की कथा सुन रहे होते हैं। तो गांव में ना मुझे इस टाइम पे मुझे कोई दिखता नहीं है, और मेरी अनाया भी ऊपर से पापा 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 कर रही है कि मुझे लेके आ जाओ। तो मैं उसे भी ले लेती हूँ। और ये है अनाया, चप्पल लेके अपनी जा, क्रॉक्स लेके आ। तो दगड़ियों, अगर आपको वलछाल वो दिख रहा है तो वो है हमारा कुंड गांव, मतलब बहुत पास गांव है, सुकई कुंड। और आपको एक और गांव दिखाती हूँ जो कि हमारे सुकई गांव से बहुत दूर है, पर वो सुकई के अंडर ही आता है। तो मैं बात कर रही हूँ बंजवाड़ गांव की, जो कि आपको वो दिख रहा होगा, वो बंजवाड़ गांव है, जो कि हमारे सुकई में ही आता है। तो भगवान नारायण कहने लगे कि ठीक है, आपकी बारात है, अब आप जैसे ले जाना है, जो तुम्हारा तो तुम ले जाओ। और आज भी जो मेरे बात तक दूर न माने, पर आज भी जो शिव जी का ही व्यो जाना चाहिए। एक तरफ तो हम बोल देना चाहो कि भगवान मांगल लगे देना चाहो कि वो आज विष्णु भगवान जाना चाहिए और सीता विवेक लेना चाहिए, पर वो विष्णु भगवान दगड़ ज्यादा जाना चाहिए। मेरी बात बुरी भी लेख सकंग, परंतु अगर ज्यादा भूत प्रेत के साथ ही जाना जी व्यो कराना बड़ा मुश्किल होगी। पैर पूजे बाद हम जब जरिश कुछ हुई जान तो ये बात बोल दी पानी जरा सीरा बेट होनी रहने तो एक तरफ सीरा बेट लगनी चा, आधा जो ची कोई कोलनू गया ची, कोई गोलनू गया ची, तो कोई कमरू गया ची, तो सब जो है भूत प्रेत के साथ बन के ज्यादातर दिखेना चाहिए। और करने वाले हम ही तो हैं, कोई कभी और बतौड़ाणु था। तो भूत प्रेत पिशाच पहुंच गई कि हे प्रभु सब हम तक भगे दीदी, पर हम तुम्हारे व्योम जरूर आ। तो भगवान नारायण बोलने लगी कि कोई बात नहीं था, तुम्हारे व्यो चा, अब तुम्हारा संगी साथी छी, तुम्हारे जैसे ले जाना ही तुम्हारे आपक मर्जी चा। तो भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार होने लग गया। अर्जन भोलेनाथ ने दछी उन अगर ब्यो लपो जाल बिन शेरवानी कर रोंग रोंग लगे के चल जालू, तो गेट हम हुए थे तो गेट अब तुड़क आने दिया कि नहीं आने दिया। तो भगवान जो है कैसे सुंदर दिख रहे हैं कि कानों में जो है बिच्छू पहने हुए हैं, गले में जो है मुंडमाला धारण किए हुए हैं, बागंबर धारण की हुई है, सारे शरीर में जो है रोंग लगाऊं, चराग लगाऊं, चिता भस्मालेपो गरल मसलम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, जटा जूट बंदी थी और गालम जोच गोरो लड़ गयो, सर्व लड़ गयो। और आजकल गेटम भी थोड़ा देर हुए जान शिव जी आना चाहिए, पता चलू गेटम मूल थोक हम जो गुरु इधर मुंडा में निकाल के दुआ था। तो भगवान ने बड़ा सुंदर वेश बनाया,
तो नारायण भगवान बोले की बल पहल पहल हम तो जान जाओ तुम पिछले बहन आयु भूत प्रेत दगड़ी। तो पहले ब्रह्मा जी चलन लगी, तत्पश्चात विष्णु भगवान चलन लगी, और तत्पश्चात जोचा रुद्र भगवान का सुंदर विवाह दक्ष प्रजापति के हरिद्वार कनखल में पहुंच गया। चले नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चली गया बाबा। तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ, बोला तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ, चली गया बाबा। तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ, बोला तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ, बोला तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। हमारा काली कुटियों माँ घुंघरू, काला सर्प माला तेरी कुटियों माँ घुंघरू, काला सर्प माला तेरी कुटियों माँ घुंघरू, बागंबर छाला तेरी त्रिशूल डमरू। बाबा तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ, तेरी बारात सजी के कैलाश सारू, बोलिए कैलाशपति शिव शंकर भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ये कहा तेरे साथ करवाया। अरे कहा मेरी कन्या मृग लोचनी, और कहा तुम जो है मरकट लोचन। मरकट बोलती बांदर थे। कब बोले मेरे सुंदर कन्या, और कब जो बांदरा समान तू। अभिमान है कैसे ना, तो जब अभिमान है जान दे तो आदमी कुछ भी बोल दे। और साथ में कहने लगा कि चलो अगर भगवान ब्रह्मा जी नहीं उठे, विष्णु जी नहीं उठे, पर तू तुम यार जमे छाई ये तो उठू चाहिए। नंदीश्वर स्वामी की निंदा नहीं सुन पाए, और सुनने का जो है जब हम अपने स्वामी की निंदा सुनते हैं तो उसका भी दोष लगता है। नहीं सह पाए, बोलने लगे कि गाली दे रहे हैं। जैसे कुछ बोलने वाले थे तो शिव जी जो रोक दिया, रोक के मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु आपको गाली दे रहे हैं, बल कोई बात नहीं चल यार सोरे चीज सोरे सु गाल तो खानी पड़े। अरे ससुराल वाले हैं, और ससुराल में जो है थोड़ा बहुत सुननी भी पड़ गई तो कोई बात नहीं। बहुत गलत गलत भगवान को बोलने लगा। नंदी भगवान से अब रुका नहीं गया, तो वह कहने लगे कि बहुत बोलता है हे दक्ष, तू बहुत बोलता है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा मुंह जो है बकरे का हो जाए। तो हर बार मैं करनी चाहिए, तीले तीन जो बकरे की मुंड लेके जाए। मैं क्या है, अहमता का प्रतीक। मैं ठीक हूँ ये मान है, और मैं ही सिर्फ ठीक हूँ ये अभिमान है। तो इसलिए हे दक्ष तुझे जो है बकरे का सर लग जाए। भृगु खड़े खड़े दाढ़ी घुमा रहे थे कि ए नंदी, ससुर दामाद के बीच में झगड़ा लगाने वाला तू कौन है? मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि सारे शिव के गण जो है पाखंडी हो जाए। सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। तो भोलेनाथ बोलने लगे कि अरे ये सम्मान समारोह था कि श्राप समारोह। तुरंत जो है जब ये सभा समाप्त हुई तो भगवान के अपमान करने हेतु दक्ष ने जो एक सुंदर यज्ञ का जो है हरिद्वार के कनखल में एक विशालकाय यज्ञ का आयोजन करवाया। और इस आयोजन में जो है सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिए, पर भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया।
जब निमंत्रण नहीं भेजा, कैलाश पर्वत के ऊपर से अनेक विमान जब जाने लगे, माँ सती ने जब वो विमान पे जाकर कि आज वो विमान कब जाना होला, एक तक पूछ दे आई तो बोली छे अरे बहन बत्ती थी बोले पिताजी ने बोल वक्त कनखलम हरिद्वार में बहुत बड़ी यज्ञ करायो छा, हम सब वकी जाना छवा। अब सोचला कि जरा व्यस्त रहो ला इतना बड़ो अनुष्ठान कराना छी तो क्या पता न्यूज दिनों बिसर गया होला। माता बहन जो मैं तक प्रति बहुत लगाव रहे। भोलेनाथ कहने लगे ये सती हम तो कभी की न्यूत नहीं आई, हमें वहां से बुलाया नहीं गया। अरे पिताजी कुछ ज्यादा व्यस्त रहा होला, तुम्हारा ससुर व्यस्त रहा होला, उन दिया हो निमंत्रण दिया बोलू दिन वाल बिसर गया। अरे हट जाओ आगे से बच्चों, नहीं घूम रहे हो। हम थे जो पिताजी के पास जानते कहा कि तुम अपर मैं तक कभी भी जावा, पर जब कोई कार्य हुआ तो तुम वे मैं तक जो ध्यान छवा, तो जब तक तुम थे निमंत्रण नहीं मिलोगे तो म्यार जनन से यो उचित नीच तुम सभा को जानते। अरे अगर कुछ बोल भी जाए तो तुम्हारा ससुरी तो छाया, ससुर जी तो बाल बल मिया जो बालक मिया वे कोई अपमानित महसूस नहीं हुआ। पर एक हम अगर यज्ञ खंड निमंत्रण नीचे यही सती हम थवक नहीं जानते। भोलेनाथ बहुत प्रकार से समझाने लगे, जब नहीं मानी सती मैया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जावा तुम चले जावा परमित न्याण। अपने साथ जो है कहा कि गण प्रेतों को नंदीश्वर भगवान को कहा कि तुम भी जो है यज्ञशाला में जाओ। यज्ञशाला जाने का आदेश हुआ, माँ भगवती सती जाने लगी, नंदीश्वर गण भी उनके साथ चलने लगे। जब पिता के यज्ञ में पहुंची, जब यज्ञ में पहुंची वहां देखने लगी कि एक बड़ा सा उत्सव हो रहा है, और जब बड़ा सा उत्सव हो रहा है माँ प्रसूति अपने कक्ष में जो है बड़ी दुखी है, और जैसे ही कक्ष में जो है सती का प्रवेश होता है, प्रसूति माता जो है हृदय से वात्सल्य उमड़ पड़ता है, तुरंत वेग से दौड़कर जो है पुत्री को हृदय में लगा लेता है। पिताजी से मिलने जाती है, पर पिता शिव के साथ संबंध के कारण उससे मुंह फेर लेते हैं। और मुंह फेर कर कहते हैं कि तू जो है वापिस चली जा, तू जो है उस धुर्जट की पत्नी है, मेरे इस यज्ञ में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। और एक पतिव्रता नारी धारम तो फूका पर पति देवो जन विमोचा, पर अपने मायके में अपनी बेइज्जती सह सकती है पर अपने पति की नहीं सह सकती। कहने लगी कि देवादिदेव महादेव शिव जी जब देखा कि चारों तरफ सभी देवताओं को स्थान दे रखा है, भगवान भोलेनाथ को स्थान नहीं दे रखा, तो रुष्ट हो गई और कहने लगी कि जो शिव के विमुख होता है वो शव समान होता है। और जब ऐसा देखा और कहने लगी कि ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर जो है हे दक्ष तेरे द्वारा उत्पन्न है, और ऐसे शरीर से के साथ मैं जी नहीं सकती। और ऐसा कहकर जो है सती जो है प्रविष्ट हो गई यज्ञ कुंड के अंदर, और उनकी देह जलने लगी। जब देह जलने लगी, यह बात देखकर देवाग्नि जो है पंच भौतिक देह जो समाप्त होने लगी, तो वहाँ जो है नंदीश्वर आदि देवता जो आ रखे थे वह युद्ध करने लगे, वहाँ मारकाट होने लगी। जब नारद जी द्वारा ये संवाद भगवान भोलेनाथ को बताया गया, तो भोलेनाथ ने अपनी जटाजूट को तोड़ा और उससे जो है भयंकर वीरभद्र उत्पन्न हुए। और वीरभद्र भगवान जो है बहुत ही तेजी के साथ जो है भगवान कनखल में दौड़ कर गए, और दौड़ कर जाकर अपनी खड़ग से जो है प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया, और उस सर को जो है उस दगदग्नि में फेंक दिया। वहां पर जितने भी भृगुमुनि उठकर जो है वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, कुखादेव को भगदेव ने पकड़ा,
भृगु मुनि अपनी दाढ़ियों पे हाथ लगा रहे थे तो वीरभद्र भगवान ने उनकी दाढ़ी मूछ खींचकर निकाल दी। कुखा देव जो है अपने दांत दिखाकर हंस रहे थे तो भगवान ने उनके वीरभद्र भगवान ने उनके सभी दांत निकाल दिए और वेदांती हो गए। और इस प्रकार यज्ञ में जो है जाकर प्रजापति के मस्तक का स्वाहा हो गया। तक्षण भोले भगवान जब वहां पर आए तो उन्होंने जो है माँ भगवती के शरीर को ग्रहण किया और जो है चारों दिशाओं में घूमने लगे। जब बिच्छोह होकर भगवान घूमने लगे तो भगवान नारायण ने अपने चक्र से जो है सती के शरीर को 51 हिस्सों में जब वह शरीर गिरा तो 51 जो है सिद्ध पीठ बनी और वह जो है 51 सिद्ध पीठ जो है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो आइए माँ भगवती के उन नाम को ध्यान करेंगे और किस प्रकार सती ने इस यज्ञ को विध्वंस किया उसका एक सुंदर भाव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोली भगवती मैया की जय हो। माता भवानी हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी मेरी दुर्गा रे भवानी, हे जगदम्बा माँ दुर्गा भवानी। ओ अवतारिणी नारायणी मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी। माता सती की अभेदी माया, शिव जी ने अंतर क्यों दिता हो घुमाए। नारायणी माता दुर्गा रे भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवानी, नारायणी मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी। मेरी माता मैं बड़ो दीन बोलो जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी मेरी दुर्गा रे भवानी, माता मैं बड़ो दीन वासुदेवाय हरि नंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और धीरे धीरे एक माह बीत गया। इस नियम से जो है जप चल रहा है और तपस्या का दूसरा महीना लग चुका है। नियम को थोड़ा कठोर कर दिया। द्वितीयम च प्रथम मासे षष्ठे षष्ठे तभी में 6 दिन में एक बार जो है तीर्ण पत्तों को 6 दिन में एक बार खाने लगे और 6 दिन निराहार रहने लगे और बिना खाकर जो है तपस्या को करने लगे। और किस प्रकार से तपस्या कर कर भगवान के भजन को किए जा रहे हैं। वासुदेवाय हरि रमण वल्लभाय, वासुदेवाय हरि रमण वल्लभाय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
बारिश पड़ रही है और कथा ना अभी आधी मतलब ख़त्म ही होने वाली है। पर आप देख सकते हो लाइट भी चली गई और हवा देखो कितनी खतरनाक चल रही है। तगड़े मौसम है क्या खराब देख सकते हो आप कितना खतरनाक तूफान आ रहा है। बारिश लोगों में डर का माहौल है कहीं टेंट ना गिर जाए हम तूफान आ गए। तो दोस्तों 6 बज रहे भागवत कथा आधी हुई थी मतलब खत्म होने के लिए 10-5 मिनट थे और इतना तेज तूफान आने लग गया बारिश आने लगी कि बस क्या ही बताऊं इंद्रदेव ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं। डांस करो तो यहाँ दोनों डांस करो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी गोभी हो रखी है और यहाँ देख यहाँ देखो जरा इसका डांस वो भी जय जगदीश में। वही तो तू भी कर बल। और दोस्तों ये अचानक से बारिश कहाँ से आई पता नहीं चला, बहुत खतरनाक तूफान और बारिश आई साथ में। और ये हमारे जेठ जी का खेत है जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। चलो अब चलते हैं हम नीचे पंडाल में जो कि यहीं पे ही है सामने और वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। भागवती नंदा देवी संग चले गौर भागवती, नंदा देवी संग चले गौर भागवती, नंदा देवी संग चले गौर भागवती, नंदा देवी संग चले गौर भागवती। कोचा मेरे थोड़ गिरी जोग माया रानी, कोचा मोरे थोड़ गिरी जोग माया रानी। शांति देवा शांत होया, शांति देवा शांत होया, शांति देवा शांत हरि हरि द्वार के भगवती भगवती देनी हुई जय माता भगवती, भगवती जय सुख संगार करे भगवती, भगवती देनी हुई जय माता भगवती, भगवती जय सुख संगार करे भगवती, भगवती देनी हुई जय माता भगवती, भगवती जय सुख संगार करे भगवती।
भगवती चरणों को संभार करे भगवती मैया की भगवती मैया की तो दोस्तों कथा बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई है और बारिश शुरू हो गई। सारी जनता यहीं पे फंस गई है, आधे से ज़्यादा जो मल फाल के होंगे ज़्यादातर वही फंसे हैं यहाँ पे। और अब ऊपर की तरफ हम भी जाएंगे तो हम भी फंसे हुए हैं और छाता अरेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं आई हूँ पंडाल में। देखिए पंडाल में अभी भी भजन कीर्तन चल ही रहे हैं, अभी 9:30 बजे तक। ये देखिए औरतें भी आनी शुरू हो चुकी हैं कीर्तन के लिए। कब जाना था? खाना खाया? क्या खाया आज? अरे वाह अरे वाह, छोड़े छोड़े छोड़े। चलो चलो ठंड हो गया आज है ना, अभी आना चाहिए। तो यहाँ पे बढ़िया से ऊपर बैठ गए हैं।
पंच परियाना मारे डोली बनावा मेरे काले जी छुपाई मारे डोली बनावा देखा झुलता कलश मारे तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जैकेट पहनी हुई है क्योंकि शाम को हो गई थी खतरनाक वाली बारिश, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और अभी बज रहे हैं 10:30, मतलब 11 बज गए हैं और अनाया सो गई है। मैं गई थी नीचे कीर्तन में और आपने कीर्तन की वीडियोस भी देख ली होगी। थोड़े से मैंने कीर्तन सुना, दादी ने बुला लिया कि आप लोग जल्दी ऊपर आ जाओ, तो फिर हम ऊपर भी आ गए। और आपने देख ही लिया कीर्तन का वीडियो। जितना मुझे सुनने में आया मैं बता देती हूँ कि भागवत जब भी होती है तो पंडाल को ना खाली नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे भजन कीर्तन होता ही है। तो सुबह से पूजा पाठ होता है, दिन के टाइम पे कथा होती है, शाम के टाइम पे फिर वही आरती वगैरह, और रात के टाइम पे आपका ये कीर्तन वगैरह होते हैं। तो बढ़िया से मतलब पूरा दिन ऐसे ही हमारा निकल जाता है अच्छे से। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।